आपके यहाँ भीड़ ना हो और अंदर से जो इशू ना बने। वही बात ये भी वही बोलेंगे, जो सब लोग बोलेंगे वही बात ये 5 बोलना। हाँ मैं वही बोल रहा ना कि भाई आप वही बात बोलोगे, सब तरह से आप करके बोलोगे, है क्या सही चीज, कोई अलग से बात तो बोलोगे। सर दूसरा मेरा निवेदन आपसे ये था कि हमारे पालकों का ग्रुप है छोटा सा, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा पर्सनल, ये किसी से संबंधित नहीं है, न किसी राजनीति पार्टी से, न किसी अन्य पार्टी से। तो ये बच्चों का ग्रुप, माताओं पिताओं का ग्रुप है। तो इसमें हमारे प्रिंसिपल साहब का कहना ऐसा है कि आप ये बंद कर दीजिए और इसमें कुछ भी चैटिंग ना करें। किसका कहना? कि आप ये सब बंद कर दीजिए और ये सब फैलाना भ्रामक जानकारी है सब। तो मेरा निवेदन ये था कि लोकतंत्र में हम अपनी आज़ादी खो दें। नहीं ये प्रश्न में आपका है, इसके लिए उनने गलत बोला, वो तो बोल नहीं सकते। आपको अपना अधिकार है, अपनी बात करें तो आपको अधिकार है, उसमें आप कोई वो अधिकार नहीं है कि आप बंद करें, वो नहीं बोल सकते। सर जो हम निवेदन आपके पास लेकर आए हैं, क्या कोई स्कूल संचालक किसी बच्चे को फीस के कारण से स्कूल से निकाल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं निकाल। तो आप स्पष्ट बोलिए सर, नहीं निकाल सकता, मैं बोला ना, नहीं निकाल सकता फीस से कारण। फीस का मैटर पेरेंट्स और स्कूल का है, बच्चे का उससे कोई संबंध नहीं, और बच्चों को उसको अध्यापन बच्चे को पता नहीं किया जा सकता है, अध्यापन से वंचित नहीं किया जा सकता। दूसरा, जो फोन पर धमकी दी जा रही है स्कूल से बच्चे को निकालने के लिए, वो करना उचित है क्या? उस बारे में हम आपकी जो शिकायत है तो जांच करवा कर उस को देखें कि किस आधार पर वैसी बात बोल रहे थे। दूसरा नहीं वो चीज दूसरा, क्या ऑनलाइन शिक्षा का स्तर अगर उचित नहीं है तो उस पर भी कोई कार्रवाई होगी? नहीं, ये ऑनलाइन शिक्षा का स्तर के बारे में तो सब जो उनके विद्यालय के हिसाब से तैयारी की गई है उसकी जांच करवा करके पता लगाएगी क्या स्थिति, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा हमारे शासकीय विद्यालय में भी चल रही है अभी, और हमारे शासकीय विद्यालय के जो हमारे पास जो वीडियो आ रहे हैं, शासकीय विद्यालय के जो हिंदी मीडियम के हमारे सब वीडियो आ रहे हैं, वो हमने जागो पालक जागो समूह के माध्यम से आज हम कलेक्टर महोदय के पास मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने के लिए भेजा है। बात इस तरह की है कि वर्तमान में सारे स्कूल जो हैं बच्चों को स्कूल से निकालने का दबाव बना रहे हैं, समय पर फीस भरने की बात कह रहे हैं, जबकि फीस के कारण से किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी को वर्तमान में 2 स्कूल्स के संदर्भ में हमने आज हमारा ज्ञापन दिया है, एक चमेली देवी स्कूल के संदर्भ में, दूसरा छत्रपति शिवाजी स्कूल के संदर्भ में है, जहाँ पर टीचर पिछले साल से भी वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं फ़ोन लगाकर बार बार दबाव बना रहे हैं कि फ़ीस भरें, अन्यथा आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, आपको टीसी दे दिया जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर क्या बात रखी है कि बढ़ाकर वो लोग फ़ीस ले रहे हैं, ट्यूशन फ़ीस के अलावा कई तरह के खर्चों जोड़कर हमसे फ़ीस वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। तो उसी के संदर्भ में कलेक्टर साहब से मिले थे, बाद में हम जिला शिक्षा अधिकारी श्री मकवाना जी से मुलाकात की है और उनको अपना विषय रखा है, उनको एक पूरी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की है, जिसमें किस तरह से जाति की जा रही है, पिछले साल क्या फीस थी, वर्तमान में किस तरह की फीस का डिमांड किया जा रहा है, इन सब बातों को हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से यहाँ पर बताया है। क्या कार्रवाई का भरोसा दिलाया इन्होंने कहा है कि हम तुरंत इस विषय की जांच करेंगे और जांच करने के बाद इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो आपको भी इस पूरे जांच के दौरान आपको भी बुलाकर आपके पक्ष को भी सुना जाएगा। और एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कही कि फीस के लिए किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता है, ये पक्की बात है। बच्चा स्कूल जाता है, फीस का मसला अभिभावक और स्कूल के संदर्भ में, ना कि बच्चे से। तो बच्चे के खिलाफ जब तक माँ बाप न चाहें तब तक वो टीसी देने की बात नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी तरह से इस तरह का दबाव बनाकर मानसिक प्रताड़ना देने का काम जो स्कूल द्वारा किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, हमारा ये कहना है। आपका नाम? मेरा नाम सतीश शर्मा, जागो पालक जागो समूह। अभी जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मिल के आ रहे हैं। मेरे को साहब मेरी एक बात बोलनी है, ये जो पेंडेमिक हुआ, इस पेंडेमिक के अंदर जितनी भी समस्या आर्थिक रूप से पालकों को आई है, उन्होंने उसका निदान खुद अपने तरीके से किया, चाहे अपनी सेविंग्स तोड़ी, जो भी फंड्स थे उसको निकाला और काम करा। और ये इसी तरह की समस्या स्कूल के साथ भी हुई। अब अपनी उनकी खुद की समस्याओं को, उनकी आर्थिक समस्याओं को लेकर वो हमारे ऊपर फीस का दबाव बना रहे, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी उचित नहीं है भाई साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरा बच्चा पूरे पेंडेमिक में स्कूल में नहीं गया तो फीस देने का कोई कारण उचित ही नहीं बनता है। ना स्कूल खुले, आप सब भी जानते हैं स्कूल खुले ही नहीं है, तो उस केस में फीस लेने की बात ही नहीं आती है। मतलब अपने आर्थिक क्राइसिस के लिए, अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए वो हम पे दबाव बना रहे हैं।
और दूसरी चीज़ एक उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाई की एक पूरा मतलब ये सब चला रखा है, ये बड़ी एक समस्या, इससे हमारे बच्चे और हम सब लोग परेशान हैं बुरी तरह से। तो अभी हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास में आए थे।